हेलो गाइस, आई एम शरद और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 9th का। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब वो कह रहा है इसको डेसिमल फॉर्म को सॉल्व करिए और बताइए कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि समाप्त हो सकता है या समाप्त नहीं हो सकता है डिवाइड करने पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 36/100 हमने इसे डिवाइड किया तो हमें मिला ये 0.36। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसके आगे ये ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता है। 0 0 0 काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1/11। अब हम इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमने देखा कि 090909 रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.09 के ऊपर बाहर आ जाएगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हैंस इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर है 4/1/8, ये फ्रैक्शन में दिया है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 33/8 हो जाएगा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 4.125। इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/13, यानी कि 3/13। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 230769 के बाद ये दोबारा से रिपीट होके आएगा 230769। इसका मतलब जो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.230769 के ऊपर बार लग जाएगा। इसका मतलब 9 के बाद फिर ये रिपीट हो रहा है 230769। इसका मतलब ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि समाप्त होएगा ही नहीं, डिवाइड होते ही जाएगा और यही नंबर रिपीट होता जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.181818, यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यू नो दैट 1/7 की जो वैल्यू है वो 0.12857 निकल के आ रही है। अब वो कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। अब इसमें देखो क्वेश्चन में एक मज़ेदार बात, 1/7 दिया है। 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2/7। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/7। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/7। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/7। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/7। अब ये कह रहा है आर अवेलेबल विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ़ सो हाउ। अब वो कह रहा है कि ये हमें सॉल्व तो करना है पर हमें लॉन्ग डिवीजन, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, पर इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये 2/7 3/7 नहीं सॉल्व करना है, ये शॉर्ट मेथड से ही करना है। अब उसने हमें हिंट दी है, वो कह रहा है कि 1/7 को केयरफुली देखो, उसका जो रिमाइंडर आ रहा है सही है। 1/7 का मिल गया, या आप 2/7 की वैल्यू निकालनी है कि 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू का 0.142875। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वैल्यू निकल के आएगा 0.285714। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.428571। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.571428। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.857142। ये सब नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में ही होंगे, इसलिए सबके ऊपर बार लगाते जाइएगा पॉइंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इन इंटीजर एंड Q डज नॉट बिलोंग्स टू 0। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 0.6 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार लगाए, x = 0.6 ले लेंगे। हम देख रहे हैं जब मतलब एक डिजिट के ऊपर बार लगा होता है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो 10x = 0.6 के बाहर जो था बार हटेगा तो 666 रिपीट होता चला जाएगा। डॉट 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 भी आएगा, लगाई नहीं है मैंने, यहाँ पे लगा लेना आप। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.66666 डॉट 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 आएगा। नेक्स्ट स्टेप 10x = 6 + 0.66, और यहाँ देखिए 0.66x लिया था हमने तो ये x हो जाएगा। 9x = 6, तो x = 6/9, x की वैल्यू 2/3 आ गई, यानी कि जो इसकी P/Q की फॉर्म होगी वो 2/3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 0.47 बार। क्वेश्चन ढंग से देख लेना, मेरे से भी एक बार गलती हो चुकी है। 47 के ऊपर नहीं है, अकेले 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एक डिजिट है
सिंगल डिजिट है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड में। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 43/90। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार है, तो x इज इक्वल टू 0.001 उसके ऊपर बार। यहाँ पे क्या है, ये 3 डिजिट्स है यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड्स में। तो हमारी x की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आएगी 1/999। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 इन p/q फॉर्म, यानी कि 9 रिपीट हो रहा है तो 0.9 के ऊपर बार आ जाएगा। 1 डिजिट है, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू 1 आएगी। एंड हैंस इट मेक्स सेंस दैट 1 इज़ वेरी क्लोज टू 0.99999। हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है what can be the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। 1/17 का डिवीजन एक्सपेंशन करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और ये पता करना है कि कितनी मैक्सिमम डिजिट उसकी ब्लॉक में आ सकती हैं। तो 1/17 का हमने किया। अब मुद्दे की बात यह है कि इसको आप ढंग से सॉल्व करना। मुझसे 2 बार गलत हो गया था डिवाइड करने में, तो अच्छे से करना, मतलब माइनर मिस्टेक नहीं है। वैसे तो ये अब पूरा सही है, 2 बार गलत हो गया था फिर भी, तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग भी इसको ध्यान से करना। तो ये पूरा सॉल्व करने का ये कुछ वैल्यू आई। अब ये 0.0588235294117647, इसके बाद फिर ये वैल्यू रिपीट होगी 0588235294117647, इसीलिए इस पूरे डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इन इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर देन 1 and having terminating decimal representation expansion, can we guess what property q must satisfy। देखो ये कह रहा है कि कुछ सेवरल एग्जांपल्स पे चलना है जो रेशनल हों, p/q की फॉर्म में सॉल्व हो सकते हो। देखो सबसे पहला 1/2 ले लो, जो कट जाएगा डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं होगा वो रेशनल होता है, और जो रिपीट होता चला जाता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब ये रेशनल के बारे में पूछ रहा है हमसे, बहुत सिंपल है, 1/2 कर लेना, 5/2 कर लेना या 3/2 कर लेना। मतलब कहने का मतलब ये है जो भी नंबर जिससे भी आप डिवाइड करो वो या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या सॉरी गाइस, या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हमें हमारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वगैरह राइट द 3 नंबर हु डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ऐसे कोई 3 डेसिमल एक्सपेंशन बताओ जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो ख़त्म ही ना हो डिवाइड करने पे। बहुत ईजी है, 3 लिखा दिए, इनको रट्टा मार लेना। एक तो पाई की वैल्यू होती है 3.1416, और मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 19 डिजिट तक जा सकती है। दूसरा ये है 7.31411411114111114। नेक्स्ट है हमारा 0.10 1002 0003 एंड 401 फिर 4। इसलिए लर्न बाय हार्ट कह रहा हूँ, रट्टा मार लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सीधा सॉल्व करना ही नहीं है, सीधा लिखना है हमको, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब ये कह रहा है फाइंड द 3 रेशनल नंबर। 5/7 को डिवाइड करेंगे, 9/11 को डिवाइड करेंगे। ये जो 2 नंबर है इन दोनों नंबर के बीच के जो रेशनल नंबर है वो लिख देंगे। जैसे 0.714285 है तो 9243 कर देना, फिर एक आध और बढ़ा देना उसमें, मतलब नंबर चेंज कर देना। 7 से चेंज नहीं होना चाहिए और 1 ही लिख देना, ये हमारा हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल। √23 इरेशनल है क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड हुआ भी तो पॉइंट में चला जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 225 15 का होता है, रेशनल हो गया। 0.376 टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है, रेशनल हो जाएगा। 0.7
सॉरी 7.478478 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे भी रिपीट हो रहा है, इसलिए रेशनल नंबर सेम ये है, ये भी रेशनल नंबर होगा। गाइस एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है, इसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लेना और दोबारा से एक बार और खुद से करके देखना ताकि आपको रिवीजन हो जाए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मन लगा के पढ़ना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ताकि आपको आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज मिल सकें। और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरा 1.1 से लेकर 1.6 एक्सरसाइज तक, जिसमें हम आपको रिवीजन कराएंगे। वो वीडियो शॉर्ट होगी, ऑलमोस्ट 1 आवर की होगी। उसमें क्या होगा, आपका पूरा पहला चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, जो आपको आपके पेपर टेस्ट में आपको फ़ायदा देगा। तो यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।